कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के पूसा प्रखंड अध्यक्ष पर नियुक्त किया है और हम ईमानदारी के साथ अपने इस पद को आपके बीच मेहनत के साथ रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मेरे अगले पिछले जितने भी प्रवक्ता थे, जो हमारे मोहम्मद रागिब साहब पूसा प्रखंड प्रवक्ता हैं, हम और ये जावेद साहब और दो चार आदमी यहाँ से किशनगंज, जो अभी 24 तारीख को वैसी साहब आए थे, उनसे मुलाकात करने हम लोग यहाँ से किशनगंज गए थे। अलहमदुलिल्लाह मिलने के बाद उनसे बहुत खुशी हुआ। तो अपनी बात को रखने से पहले मैं उनके लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी मोहब्बत में मैं आपके बीच 4 मिसरा रखता हूँ। उसके बाद मैं अपनी कुछ बात को रखूंगा आपके बीच। वैसी एक तरफ है, वैसी एक तरफ है, एक तरफ लश्कर है जालिम का। वैसी एक तरफ है, एक तरफ लश्कर है जालिम का। ये तो मर्जी तुम्हारी है, जिधर चाहो उधर जाओ। वैसी एक तरफ है, एक तरफ लश्कर है जालिम का। ये तो मर्जी तुम्हारी है, जिधर चाहो उधर जाओ। मगर एक बात कहता हूँ, मगर एक बात कहता हूँ, सुनो कल्याणपुर वालों। मगर एक बात कहता हूँ, सुनो कल्याणपुर वालों। गुलामी से जो बचना है तो मजलिस की तरफ आओ। गुलामी से जो बचना है तो मजलिस की तरफ आओ। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है। गज़वाए हिंद की इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नाती है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। मैं बता देना चाहता हूँ, इस पूरे बिहार के मुसलमानों से, गरीबों से, दलितों से और हमारे हिंदू भाइयों से आपने दी आवाज इस सोशल मीडिया के जरिए जहां तक जाती है, मैं उसको बता देना चाहता हूँ। ये आरजेडी का जो लालू प्रसाद यादव का जो चिराग है, जो बेटा है, बड़ा तेज प्रताप यादव है, जो अपने उसूलों का पक्का है, वो अपने बाप को और माँ को इज्जत और सम्मान के साथ लेकर चल रहा है। वही तेजस्वी यादव है, जब अपना फोटो पटना के बोर्डिंग रोड में लगाता है तो अपने माता पिता का फोटो भी अपने बैनर पर नहीं लगाता है। और वो जब इंटरव्यू में बोलता है कि हम हैदराबाद इलेक्शन लड़ने नहीं जाते हैं, हम तो हैदराबाद और महाराष्ट्र में नहीं लड़ते हैं, हम तो राजस्थान में नहीं लड़ते हैं, वो अवैसी साहब हैदराबाद से बिहार क्यों आते हैं लड़ने। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जब वो दिल्ली के पार्लियामेंट में, जब वो एनआरसी का बिल को फाड़ कर पार्लियामेंट के अंदर फेंकता है, जब वो एनआरसी को बताता है, जब वो एनपीआर के बारे में बताता है, जब कर्नाटक के अंदर किसी लड़की के हिजाब का मसला होता है, किसी औरत के निकाब का मसला होता है, जब कब्रिस्तान का मसला होता है, जब आपके वक्फ का मसला होता है, जब आपके 3 तलाक का मसला होता है, ये वरिष्ठ ओवैसी साहब सिर्फ हैदराबाद की आवाज नहीं उठाता है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज को उठाने के लिए दिल्ली के पार्लियामेंट में आपके बिल को फाड़ने का काम करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे जो दूल्हे चचा है, जिनका उम्र अभी 60 साल 70 साल के हैं, मैं आप बताइए कि आजादी के 75 साल के बाद भी आपने कांग्रेस को वोट देने का काम किया, आरजेडी को वोट देने का काम किया। आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर आपका वोट लेकर के और बीजेपी का समर्थन करके आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सोशल मीडिया देखने वाले बहुत सारे नौजवान हैं। 1884 में जब उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह की जो पार्टी है, अखिलेश यादव, बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बनाने का काम किया। 1990 में लालू यादव और बीजेपी से गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाया। 1995 में कलकत्ता की ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ समर्थन करके और मंत्री रहने का काम किया। और आज जब हैदराबाद से आपकी आवाज को लेकर पूरे हिंदुस्तान में मिस्टर ओवैसी साहब आपकी आवाज को लेकर इस बिहार में चुनाव लड़ने आते हैं, वो भी अपने हैदराबाद में आकर के अपने खुद नहीं लड़ते हैं,
वो कहते हैं कि बिहार का बच्चा यहाँ का इलेक्शन लड़ेगा, बिहार का नौजवान यहाँ का नेता बनेगा, यहाँ का मुसलमान नेता बनेगा, यहाँ की औरतें नेता बनेगी। जब इस बात को लेकर बिहार के विधानसभा में आना चाहते हैं तो यहाँ के जो बिचौलिया दलाल हमारे मुसलमान के बड़े बड़े नेता है, मुझे कोई डर और बुलडोजर प्लेज की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डर नहीं है कि कोई हमको गोली मारने का काम करेगा, मैं बस सनवाज हुसैन जैसे नेता को मैं कहना चाहता हूँ, मैं फातिमी जैसे नेता को मैं कहना चाहता हूँ, मैं अब्बास नकवी जैसे नेता को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुसलमान को जितना धोखा दिया है, खुदा की कसम यहाँ का RSS, यहाँ का हिंदू मुसलमान को धोखा नहीं दिया है जितना कि यहाँ के मुसलमान पूंजीपति यहाँ के मुसलमान को धोखा देने का काम किया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आगामी विधानसभा 1 महीना के अंदर आपके इस बिहार में होने वाला है। बड़ा बड़ा नेता मुसलमान का